महात्मा की निर्भयता देखकर प्रेतों के राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाले मनुष्यों में एक इतनी निर्भयता से बात कर रहा है। सचमुच ऐसे मनुष्य से बात करने में कोई दिक्कत नहीं। वो बोला, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? जय श्री राम गाइज, कैसे हैं आप? मेरे स्पेशल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। गाइज देखिए, आज हम एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिसे देखकर आप बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे। वो वीडियो में क्या है, देखिए, आप मेरी वीडियो को देखेंगे तो पता चलेगा कि प्रभु के नाम की महिमा सुनकर तो इंसान क्या कर सकता है। जब मर के भी इंसान प्रभु का नाम लेने से तर जाता है, जिसको मरते हुए इंसान को भी मुक्ति मिल जाती है, आखिर में बोलता है जब वह, तो हमें जीते जी क्यों नहीं कुछ मिल सकता, सब कुछ मिल सकता है। कोई माने या ना माने, मैं इस बात पर विश्वास नहीं करती कि लोग कहते हैं कि भगवान का नाम लेने से कुछ नहीं होता। अरे वो ऊपर के दिल से लेते हैं, उनका भी तहे दिल से, भावना से, उनको ध्यान करके, पाठ पूजा करके देखो, उनको जाप करके देखो। परमात्मा का नाम जब हम तहे दिल से लेते हैं, अंदर आत्मा से तड़प कर लेते हैं, तो प्रकृति साथ देकर भगवान भी हमारा साथ देता है। वो प्रकृति के रूप में देता है। कहते हैं कि हमने नहीं देखा, बीज बोते हैं उसको कैसे निकलता है, कैसे उगता है। हमें ये पता है बीज डाल दिया है, वो अपने आप उगता है, अपने पेड़ बन जाता है। ऐसे ही हमारे जो बच्चे होते हैं गर्भ में आते हैं, देखो एक अंदर, एक सांस के बिना हम रह नहीं सकते। वो अंदर, हमारे अंदर, गर्भ के अंदर पलते हैं, सांस भी लेते हैं, खाना भी खाते हैं, और उससे आकर 9 महीने तक उसको बाहर आने के बाद दुनियादारी का पता लगता है, दुनियादारी में आता है। फिर भी उसको पता नहीं होता 5 साल तक, फिर भी वो अपनी लय में रहता है। इसीलिए कहते हैं परमात्मा की करनी को तो कोई कहते हैं भगवान है। भगवान को किसी ने नहीं देखा तो शैतान को भी किसी ने नहीं देखा। शैतान के लिए लोग डरते हैं ना, कहते भगवान को हमने नहीं देखा, शैतान को फिर किसी ने देखा है? नहीं ना। इसलिए एक आस्था और विश्वास, एक ये हमारा अनुभव, यही होता है भगवान है हमारी। जब हम बैठते हैं, उनका ध्यान करते हैं, हमारी ऊर्जा, ये प्रकृति, यही भगवान है। आप माने तो सही इनको, ये सब कुछ देती है, सब कुछ मिलता है हमें इससे। और आज की वीडियो में जो देखेंगे आप, वह प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि आज की वीडियो तो हमें सारे मुक्त बंधन से मुक्त करने वाली है, सभी बंधन से। नाम जाप की महिमा का तो बात ही अलग है। और टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। के समय नाम का जप करने से मनुष्य मुक्त हो सकता है। प्यारे दोस्तों, नाम जप, भक्ति और परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में आने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान का नाम बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली होता है। रोज रोज नाम जप करने से व्यक्ति के जीवन के सभी दुख दर्द खत्म हो जाते हैं और उसे संसार से विदा होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक बार रात्रि का समय था। महात्मा श्यामदास जी भगवान के नाम का अजपा जाप करते हुए अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। इस समय वे गहन जंगल से गुजर रहे थे। विरक्त होने के कारण वे महात्मा जी लगातार देशाटन किया करते थे। वे किसी भी एक स्थान पर ज्यादा समय तक नहीं रुकते थे। वे भगवान के नाम के प्रेमी थे। दिन रात उनके मुख से भगवान के नाम का जप ही चलता रहता था। स्वयं वो अजपा जाप करते थे और औरों को भी उसी मार्ग पर चलाते थे। चलते चलते वे मार्ग भूल गए, पर चलते जा रहे थे जहां भगवान ले चलेंगे। दूर अंधेरे में बहुत सी दीप मालाएं प्रकाशित थीं। महात्मा जी उसी दिशा की ओर चलने लगे। निकट पहुंच के उन्होंने देखा कि एक वटवृक्ष के पास अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं। नाच गाना और शराब की महफिल जमी हुई है। कई स्त्री पुरुष साथ में नाचते कूदते हंसते और औरों को हंसा रहे हैं। उनको महसूस हुआ ये मनुष्य नहीं बल्कि प्रेत आत्माएं हैं। श्यामदास जी को देखकर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, अरे ओ मनुष्य, हमारे राजा तुझे बुला रहे हैं, चलो मेरे साथ। वे मस्त भाव से राजा के पास गए, जो कि एक सिंहासन पर बैठा था। वहां राजा के इर्द गिर्द बहुत से प्रेत खड़े थे। प्रेतराज ने कहा, इस ओर तुम क्यों आए? हमारी प्रेत मंडली आज मदमस्त है। इस बात का भी तुमने विचार नहीं किया? तुम्हें क्या मौत का डर नहीं है? मुस्कुराते हुए महात्मा श्यामदास जी बोले, मौत का डर और मुझे? हे राजन, जिसे जीने का मोह ही ना हो उसे मौत का डर कैसा? हम साधु लोग तो मौत को आनंद का विषय मानते हैं। ये तो केवल देह परिवर्तन होता है,
जो कि प्रारब्ध कर्म के बिना किसी से नहीं हो सकता। प्रेतराज ने कहा, तुम जानते हो हम लोग कौन हैं? महात्मा जी ने कहा, हां, मैं अनुमान लगा सकता हूं कि आप लोग प्रेतात्मा हो। प्रेतराज ने कहा, तुम जानते हो मानव समाज हमारे नाम से ही कांपता है। महात्मा जी ने कहा, प्रेतराज, मुझे मनुष्य में गिनने की गलती मत करना। हम जिंदा दिखते हुए भी जीने की इच्छा से रहित हैं, मृत तुल्य हैं, और यदि जिंदा मानो तो भी आप हमें नहीं मार सकते। जीवन मरण तो कर्मों के अधीन है। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? महात्मा की निर्भयता देखकर प्रेतों के राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाले मनुष्यों में एक इतनी निर्भयता से बात कर रहा है। सचमुच ऐसे मनुष्य से बात करने में कोई दिक्कत नहीं। वो बोला, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? महात्मा जी ने कहा, प्रेतराज, आज यहां आनंद उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? प्रेतराज ने कहा, मेरी इकलौती कन्या योग्य पति न मिलने के कारण अब तक कुंवारी थी, लेकिन अब योग्य जमाई मिलने की संभावना है। कल उसकी शादी है, इसीलिए उत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा जी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा जमाई कहां है? मैं उसे देखना चाहता हूं। प्रेतराज ने कहा, जीवन के मोह को त्यागने वाले हे महात्मा, अभी तक वो हमारे इस प्रेत योनि को प्राप्त नहीं हुआ। वो इस जंगल के किनारे बसे गांव के एक धनवान का पुत्र है। महादुराचारी होने के कारण वो एक भयानक रोग से पीड़ित है और कल संध्या से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाएगी और फिर उसकी शादी मेरी कन्या से होगी। रात भर गीत, नृत्य और मदपान करके हम लोग आनंद उत्सव मनाएंगे। भगवान के नाम का जप करते हुए महात्मा जी वहां से विदा हुए और जंगल के किनारे बसे गांव में जा पहुंचे। तब तक सुबह हो चुकी थी। एक ग्रामीण से उन्होंने पूछा, क्या इस गांव में किसी धनवान का बेटा बीमार है? उस ग्रामीण ने कहा, हां महाराज, नवलसा सेठ का बेटा शकुल चंद 1 वर्ष से रोगग्रस्त है। बहुत उपचार किए जाने पर भी वो ठीक नहीं हुआ। महात्मा जी ने उस ग्रामीण का धन्यवाद किया और पूछते हुए उस धनवान के घर जा पहुंचे। वहां शकुल चंद की हालत गंभीर थी। वो अंतिम घड़ियां गिन रहा था, लेकिन फिर भी महात्मा जी को देखकर माता पिता को आशा की किरण दिखी। उन्होंने महात्मा जी का स्वागत किया। सेठ के बेटे के पलंग के निकट आकर महात्मा जी प्रभु नाम का जाप करने लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। महात्मा जी ने पूछा, क्यों शकुल चंद, अब कैसी तबीयत है? उसने आंखें खोलते ही अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा तो रो पड़ा। बोला, महाराज, क्या आप मेरा अंत सुधारने के लिए पधारे हो? मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। भगवान के दरबार में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? फिर भी आप जैसे संत के मुझे दर्शन हुए, ये मेरे लिए शुभ संकेत है। इतना कहते ही उसकी सांस फूलने लगी, वो खांसने लगा। महात्मा जी ने कहा, बेटा, निराश ना हो। भगवान का नाम तो पतित पावन है। तेरी ये अंतिम घड़ी है। अब काल से तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। खूब शांति से अपनी तमाम चित्तवृत्तियों के वेग को रोककर भगवान के नाम के जप में अपने मन को लगाओ। अजपा जाप में लग जाओ, क्योंकि भगवान का नाम ब्रह्म हत्या आदि महापापों का नाश करने में समर्थ है। महात्मा जी ने शकुल चंद के कान में भगवान के नाम का उच्चारण किया। दिन ढलते ही शकुल चंद की बीमारी बढ़ने लगी। वैद्य हकीम बुलाए गए, भस्म आदि कीमती औषधियां दी गईं, किंतु अंतिम समय आ गया ये जानकर महात्मा जी ने थोड़ा नीचे झुककर उसके कान में फिर से भगवान का नाम लेने की याद दिलाई। भगवान के नाम का उच्चारण करते ही शकुल चंद के प्राण पखेरु उड़ गए। लोगों ने रोना धोना शुरू कर दिया। शमशान यात्रा की तैयारियां होने लगी। मौका पाकर के महात्मा जी वहां से चल दिए। नदी के तट पर आकर स्नान ध्यान करके नाम का स्मरण करते हुए वो वहां से रवाना हुए। शाम ढल चुकी थी। वे मध्य रात्रि के समय जंगल में फिर से उसी वट वृक्ष के नीचे जा पहुंचे जहां पर प्रेत समाज उपस्थित था। प्रेतराज सिंहासन पर हताश होकर के बैठा था। आज गीत, नृत्य, हास कुछ नहीं था। चारों ओर करुण कंदन हो रहा था। सभी प्रेत रो रहे थे। महात्मा जी ने पूछा, प्रेतराज, कल तो यहां बड़ा आनंद उत्सव हो रहा था, लेकिन आज शोक समुद्र लहरा रहा है। क्या कुछ अहित हो गया? प्रेतराज ने कहा, हां भाई, इसीलिए हम सब रो रहे हैं। हमारा तो सत्यानाश हो गया है।
मेरी बेटी की आज शादी होने वाली थी, अब वो कुंवारी ही रहेगी। महात्मा जी ने पूछा, प्रेतराज, तुम्हारा जमाई तो आज मर गया है, फिर तुम्हारी बेटी कुंवारी क्यों रही? प्रेतराज ने चिढ़कर के कहा, यह सब तेरे पाप से हुआ है। मैं ही मूर्ख था जो मैंने कल तुझे सब कुछ बता दिया। तूने तो हमारा सत्यानाश कर दिया। महात्मा जी ने नम्र भाव से कहा, हे प्रेतराज, मैंने आपका अहित किया, ये मुझे समझ में नहीं आया, क्षमा करें। मुझे मेरी भूल बताओगे तो मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। प्रेतराज ने जलते हृदय से कहा, यहां से जाकर तूने उस मरने वाले शकुलचंद को नाम स्मरण का मार्ग बताया और अंत समय भी उसे भगवान का नाम कहलवाया। इससे उसका उद्धार हो गया और मेरी बेटी कुंवारी ही रह गई। महात्मा जी ने कहा, क्या सिर्फ एक बार नाम जप से वो प्रेत योनि से छूट गया? क्या आप सच कह रहे हो? प्रेतराज ने कहा, हां भाई, जो मनुष्य भगवान के नाम का जप करता है वो नाम जप के प्रताप से हमारी प्रेत योनि को कभी प्राप्त नहीं होता। और ये सच है कि भगवान के नाम जप में नर उद्धारणीय शक्ति होती है। भगवान के नाम जप का ये प्रताप सुनकर महात्मा जी प्रेम के आंसू बहाते हुए वहीं पर भाव समाधि में लीन हो गए और उनकी आंखें तब खुली जब वहां पर प्रेत समाज उपस्थित नहीं था। सूर्य की सुनहरी किरणें वट वृक्ष को शोभायमान कर रही थीं। महात्मा जी के वट वृक्ष के नीचे नाम जप करने से उन सभी प्रेत आत्माओं को मुक्ति मिल चुकी थी। महात्मा जी वहां से उठे और भगवान का स्मरण करते हुए अपने रास्ते पर चल दिए। कहते हैं कि नाम जप करने वाले व्यक्ति को उसके अभिमान, लालच, वासना, क्रोध और द्वेष जैसी भावनाओं का भी अंत हो जाता है। देखा गाइस, आज आपने हमारे प्रभु के नाम की महिमा का, कि उस महिमा से क्या भूत प्रेतों को भी मुक्ति मिलती है। हमारा तो हम तो जीते हैं, जीते जी भी हमारे जीवन में बहुत कुछ हो सकता है, जब मरने के बाद हो सकता है उनकी नाम जाप की महिमा में, तो जीते जी क्यों नहीं कुछ हो सकता है। आप करो, मेरा विश्वास है। मैं भी आपसे कहती हूँ, जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे ज़रूर लिखें और जय श्री राम लिखकर अपना ये बताएं कौन से शहर से देख रहे हैं। और आपका लाइक और शेयर हमारे लिए आगे बढ़ने का मौका होता है। और आप लोग यूट्यूब फैमिली हमारी खुद की फैमिली है, इसीलिए आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और फॉलो ज़रूर करें। और गाइस, अपने शहर का नाम ज़रूर बताएं कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं। जय श्री राम। ऐसी वीडियो लेकर फिर हाजिर होंगे। जय श्री राम।